दोस्तों ये क्लास 9th का चैप्टर 8 है, समान वृत्तीय गति। इसको जो है यहाँ से जो है इसके ऊपर चर्चा करनी है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है, यानी कि वस्तु जो है त्वरित हो रही है, या तो निगेटिव में जा रहा है चाहे माइनस में, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती, परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुसार जो है दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC और CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए दोनों कोणों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदल लेता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी, यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी दिशा को जो है बदलनी पड़ेगी। अपनी दिशा को 4 बार दोस्तों बदलनी पड़ेगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, इस प्रकार से मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जाने के बाद जो है इस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद जो है इस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 बार इसको जो है अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। 4 बार जो है इसकी दिशा को बदलना पड़ेगा शीघ्रता से। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी, यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति को दिशा को बदलना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो परिमाण है वो नहीं बदलेगा, केवल दिशा इसमें बदलेगा। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB है, BC है, CD है, D है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बदलेगा, उसके बाद यहाँ पे बदलेगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे जो दिया है ये खटकोणीय पथ जो दिया हुआ है, यहाँ पे खटकोणीय पथ जो दिया हुआ है, यहाँ पे 6 इसके साइड हैं। तो यहाँ पे जो है 6 जगह जो है इसका बदलेगा। उसके बाद जो है अष्टकोणीय है, मान लीजिए इसकी साइड जो है, तो यहाँ पे जो है 8 बार बदलेगा। लेकिन यहाँ पे एक वृत्तीय पथ ले लिया जाए, यहाँ पे जो है एक वृत्तीय पथ ले लिया जाए तो यह जो है उचित होगा। अब मान लें कि एक एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर खटकोणीय के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार जो है दिशा को बदलना होगा। यदि पथ खटभुजाकार ना होकर के समअष्टभुजाकार हो तो चित्र तो क्या होगा, यह देखा गया कि पथ की भुजा की संख्या में वृद्धि के साथ साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उस भुजा का आकार जो है क्या हो जाएगा, उस भुजा का आकार जो है कैसा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु बन जाएगी। सभी भुजाओं की लंबाई घटकर जो है एक बिंदु बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब एक बिंदु बन जाएगी। भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार एक लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट की एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसे वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में होता है। यानी वेग की परिवर्तन जो होता है वह केवल गति की दिशा में होता है, परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। यहाँ पे त्वरित गति का जो है एक उदाहरण है। यहाँ पे त्वरण जो है चेंज होता रहता है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की वृत्त की परिधि जो होता है 2πr होता है। वृत्त का परिधि जो मतलब पूरा लंबाई होता है 2πr होता है उसका परिधि। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लेता है तो उसका वेग क्या होता है,
उसका वेग क्या होता है, v होगा मान लीजिए, तो v बराबर 2r/t होगा, 2r/t। जबकि एक वस्तु वृत्तीय यहाँ पे जो है v हो जाएगा आपका, क्योंकि दूरी बटे आपका टाइम होता है वेग बराबर, तो 2πr इसका परिधि जो है होगा, और जो टोटल एक चक्कर करने में जो समय लेता है ये उसका वेग हो जाएगा। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, एक धागे का टुकड़ा ले और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दे, धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि चित्र में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है कुछ ऐसा उसका चक्कर बनेगा। पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दे, अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दे। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर की गति की करने की दिशा क्या होती है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है एक चीज हम बता दें आपको कि अगर जो कोई वृत्त है यहाँ पे, अब आप जो है यहाँ से जो है यहाँ चक्कर लग रहा है, तो वह हर पॉइंट पे जो है उसका एक उसके टेंजेंट पे उसके आसपास पे हर पॉइंट पे जो है एक आसपास पे उसका वेग का जो है दिशा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है उस इसका वेग का दिशा होगा। तो आप अगर जो आपका जो पत्थर छूट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इस दिशा में जो है आपका पत्थर जो है चला जाएगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है, यानी कि उसकी गति जो है हमेशा दिशा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जिस क्षण वह छोड़ा गया है और उसका जो है जो दिशा होगा उसी क्षण वह उसी दिशा में जो है गति को जारी रखता है जिस दिशा में वह क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्कर या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है, उसे अपने शरीर में घुमाकर जो है वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण जैसे कि चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी की चारों ओर वृत्तीय गति, कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, पृथ्वी पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, ये सब होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर लगभग में समाप्त होने को, तो इसमें क्या है, आपने क्या सीखा, इसके बारे में जो है आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, क्या क्या हमने इस चैप्टर 8 में जो है क्या क्या सीखे हैं इसके बारे में दिया गया है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदलता रहता है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है, यानी प्रति इकाई यानी एक यूनिट समय में या एक मतलब इकाई समय में कह सकते हैं कि जितना दूरी तय करता हो उसका चाल होता है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। और प्रति इकाई जो जिसका उसका विस्थापन होता है, विस्थापन क्योंकि एक आपका वेक्टर राशि होता है, तो यहाँ पे विस्थापन भी आपका वेक्टर राशि हो, इसलिए वह वेग हो जाएगा। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन दर्शाता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन दिखाता है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही वस्तु की गति की व्याख्या निम्न 3 समीकरणों से की जा सकती है। आप जानते हैं आपका जो है ये समीकरण है, ये तीन समीकरण जो दिए हुए हैं, इससे जो है हम अपना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं।
जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करता है, इसका अंतिम वेग v है और t समय में दी गई दूरी s होता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों कुछ अभ्यास है, यहाँ सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको जो है सॉल्व करना है।